हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी जीके के यानी कि हिमाचल जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम एचएस, एलाइड, नायब तहसीलदार या फिर एचपीएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, ये जो हमने एचपी जीके की सीरीज़ शुरू करी है ये इसकी 18वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 17 क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल लिटरली मीन्स। हिमाचल का अक्षरत अर्थ है। दोस्तों आपको बताना है जो हिमाचल है इसका जो अर्थ है वो क्या है। दोस्तों हिमाचल जो है वो दो अक्षरों से मिलकर बना है, हिम प्लस आंचल यानी कि बर्फ से ढके पहाड़। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स यानी कि हिमाच्छादित पहाड़ों की भूमि, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो हिमाचल है, हमारा हिमाचल, ये हिमालय के पश्चिमी भाग में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, बाय बट नेम शिवालिक हिल्स वाज नोन टू द एंशियंट। प्राचीन लोगों को शिवालिक पहाड़ियाँ किस नाम से ज्ञात थी। तो दोस्तों जो शिवालिक पहाड़ियाँ थी वो प्राचीन काल में उनको मानक पर्वत के नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। मानक पर्वत या फिर मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों जो आपकी धौलाधार पर्वत श्रेणी है यानी कि धौलाधार की जो पहाड़ियाँ हैं उनको मौलक पर्वत के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, द रिवर ब्यास राइजेस फ्रॉम। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है। तो आपको बताना है ब्यास नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों जो ब्यास नदी है वो निकलती है आपके रोहतांग दर्रे से। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो बारालाचा दर्रा है इससे चिनाब नदी निकलती है। और शिवकिला दर्रा जो है यहाँ से जो सतलुज नदी है वो किन्नौर से होते हुए हिमाचल में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, द दुधौन एंड पार्वती ग्लेशियर आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो आपको बताना है दुधौन और पार्वती ग्लेशियर जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है। तो दोस्तों दुधौन और जो पार्वती ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है दुधौन और पार्वती जो ग्लेशियर हैं। और दोस्तों इन दोनों की जो लेंथ है वो है 15-15 किलोमीटर। बात करें हिमाचल के सबसे बड़े ग्लेशियर की तो वो है बड़ा सिगड़ी जो कि है लाहौल स्पीति में। बाकी अन्य जो मुख्य ग्लेशियर है वो है लेडी ऑफ केलोंग, मियार ग्लेशियर, सोना ग्लेशियर, बहुत सारे ग्लेशियर हैं। अगला जो प्रश्न है, चोबिया पास इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ। चोबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों जो चोबिया दर्रा है ये आता है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर में। भरमौर को ये लाहौल से जोड़ता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंबा लाहौल, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चंबा में अन्य और भी दर्रे हैं जैसे कुक्ती दर्रा, ये भी चंबा और लाहौल को जोड़ता है। और दोस्तों बाकी इंद्रहार पास जो है ये चंबा और कांगड़ा को जोड़ता है यानी कि भरमौर और कांगड़ा को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, द हैंगरेंग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हैंगरेंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों हैंगरेंग घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों हैंगरेंग जो है यहाँ पर तिब्बती लोग रहते हैं जो बहुत समय पहले तिब्बत से भागकर जो किन्नौर के हैंगरेंग में आकर बस गए थे। बात करें सांगला घाटी तो वो भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न है, द शिवपुरी स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। शिवपुरी झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दोस्तों जो शिवपुरी झरना है ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तो बाकी कुल्लू में मुख्य जो स्प्रिंग हैं वो हैं जैसे वशिष्ठ, मणिकर्ण, वशिष्ठ, खीरगंगा, ये कुल्लू के प्रसिद्ध जो गर्म पानी के चश्मे हैं। अगला प्रश्न है, सुखसार लेक इज लोकेटेड नियर। सुखसार झील किसके समीप स्थित है। तो दोस्तों जो सुखसार झील है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है यानी कि रिवाल्सर के समीप है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। मंडी में एक और अन्य झील है वो है कालासार, और बाकी रिवाल्सर जो है ये भी मंडी में है, और परासर जो है वो भी मंडी जिले में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, सपरून वैली इज इन। सपरून घाटी है। तो दोस्तों जो सपरून घाटियां हैं वो पाई जाती हैं सोलन में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। सपरून वैली सोलन में है। और बात करें जो दून है वो है सिरमौर में। ऑप्शन सी यानी कि सिरमौर में जो है वो है दून और सपरून जो है वो है सोलन में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन द प्री वैदिक पीरियड शिवालिक हिल्स पर इनहेबिटेड बाय। पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में कौन निवास करते थे। तो दोस्तों जो
पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में जो निवास करते थे उन्हें दास या दस्यु कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, दास। अगला प्रश्न है, पांडव्स स्पेंट देयर 12 ईयर एग्जाइल इन। पांडवों ने संभवतः अपना 12 वर्ष का वनवास यहाँ बिताया। तो दोस्तों पांडवों ने अपना जो 12 वर्ष का वनवास था वो महासू के क्षेत्र में बिताया था। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। महासू के क्षेत्रों में पांडवों ने अपना 12 वर्ष का वनवास बिताया था। और दोस्तों जो कांगड़ा के राजा थे सुशर्मा चंद्र, वो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। अगला जो प्रश्न है, हु स्पॉटेड द किराता किंग शाम्बरा इन द किराता आर्यन वॉर। किरात आर्य युद्ध में किरात राजा शाम्बर की सहायता किसने की थी। तो दोस्तों जो किरात राजा शाम्बर थे इनकी जो सहायता करी थी, यानी कि इनके जो गुरु थे वो थे बिरची। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो किरात राजा शाम्बर था इनका युद्ध हुआ था राजा दिवोदास से, और उनके जो मंत्री या सेनापति कहे जा सकते हैं वो थे ऋषि भारद्वाज। अगला प्रश्न है, द फाउंडर ऑफ कहलूर बिलासपुर बाज फ्रॉम। कहलूर बिलासपुर जो कहलूर रियासत थी जिसे बिलासपुर कहा जाता है वर्तमान में, आपको बताना है उसका संस्थापक कहाँ से थे। तो दोस्तों जो कहलूर के संस्थापक थे, कहलूर रियासत की जो स्थापना करी थी वो करी थी आपके वीरचंद ने, और वो थे बुंदेलखंड से, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से चंदेल थे वो हो। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु ट्रांसफर्ड द सीट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रह्मपुत्रा टू चंबा 1920। ईस्वी 920 में किसने राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित किया। तो दोस्तों 920 ईस्वी में चंबा की जो राजधानी थी उसको ब्रह्मपुर से चंबा जो स्थानांतरित करा था वो करा था राजा साहिल बर्मन ने। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। राजा साहिल बर्मन ने, जो उनके गुरु थे योगी चरपट नाथ, उनके कहने पर अपनी राजधानी को चंबा स्थानांतरित किया था। और दोस्तों चंबा शहर की जो स्थापना है वो भी चंबा नगर की स्थापना साहिल बर्मन के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है, द अर्लीस्ट सीट ऑफ द राजाज ऑफ कुल्लू डायनेस्टी वाज एट। कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहाँ थी। तो दोस्तों जो कुल्लू वंश के राजा थे उनकी जो प्रारंभिक गद्दी थी वो थी प्रयाग में, इलाहाबाद के प्रयाग में। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें जो कुल्लू रियासत थी इसकी जो स्थापना करी गई थी वो करी गई थी विहंग मणिपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, एम.के. गांधी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921 एंड सेड एट। तो दोस्तों जो हिमाचल में यानी कि शिमला में जो महात्मा गांधी पहली बार आए थे 1921 में, तो वो कहाँ ठहरे थे। तो दोस्तों महात्मा गांधी प्रथम बार 1921 में जब आए थे शिमला तो वह ठहरे थे शांति कुटीर में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, शांति कुटीर में ठहरे थे। और बात करें जो रोथनी कैसल है दोस्तों, ये जो ए.ओ. ह्यूम थे यानी कि कांग्रेस के संस्थापक थे, उनका निवास स्थान था। अगला जो प्रश्न है वो है, हु वाज द लीडर ऑफ धामी सत्याग्रह। धामी सत्याग्रहों के नेता कौन थे। तो दोस्तों जो धामी सत्याग्रह के नेता थे वो थे भागमल सोठा। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा, भागमल सोठा धामी सत्याग्रह के नेता थे। और दोस्तों जो धामी गोलीकांड हुआ था वो हुआ था 1939 ईस्वी में। और बात करें जो पद्मदेव हैं, इनको कविराज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, द जाट आर फाउंड इन। जाड़ पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो जाड़ हैं वो पांगी में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, पांगी में पाए जाते हैं जाड़। ये जो पांगी में बौद्ध धर्म के लोग हैं उनको जाड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द गेयटी थिएटर ऑफ शिमला वाज ओपनड इन द ईयर। शिमला का गेयटी थिएटर इस वर्ष खुला था। तो दोस्तों शिमला का जो गेयटी थिएटर खुला था वो खुला था 1887 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों इसमें जो प्रथम नाटक हुआ था वो हुआ था टाइम विल टेल। अगला प्रश्न है, बकरमाला फेस्टिवल इज ए फेमस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। दोस्तों जो बकरमाला उत्सव है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है। दोस्तों बकरमाला उत्सव जो है ये कांगड़ा में भी मनाया जाता है, कांगड़ा के क्षेत्रों में और मंडी के क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। आप देख लेना इसे कौन सा सही रहेगा आपके अकॉर्डिंग। अगला जो प्रश्न है, अमृता शेरगिल वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ एचपी। अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है। तो दोस्तों जो अमृता शेरगिल थी वो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अमृता शेरगिल जो थी वो एक पेंटर थी। और दोस्तों ये हंगरी से आई हुई थी और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो काफ़ी कम उम्र में हो गई थी। अगला प्रश्न है, हु रोड द बुक सूरज दी पहली किरण। सूरज दी पहली किरण जो पुस्तक है वो किसने लिखी है। तो दोस्तों जो सूरज दी पहली किरण पुस्तक है
इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यह पुस्तक जो है वो सुदर्शन के द्वारा लिखी गई है। बात करें शांता कुमार की जो प्रसिद्ध पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं वो है पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया और लाजो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है सानन हाइडल पावर हाउस इज लोकेटेड एट। सानन जल विद्युत शक्ति हाउस स्थित है। तो दोस्तों जो सानन जल विद्युत परियोजना है ये है मंडी जिले के जोगिंदर नगर में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों जो सानन जल विद्युत परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ये 1926 में बनी थी, रीना नदी के ऊपर है ये। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट। स्वामी विवेकानंद अस्पताल स्थित है। तो दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद अस्पताल है वो पालमपुर में है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच स्पोर्ट्समैन इज नॉन एज हिमाचल एक्सप्रेस। किस खिलाड़ी को हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके लिए रहेगा, आप इसका कमेंट जो है इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करके बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।